तो यार दोस्तों, मैंने अभी एक न्यूज़ देखा है कि खेसारी लाल का जो मुंबई में जो बिल्डिंग है, वो उसको नोटिस मिला है, उसको गिरा दिया जाएगा। तो यार ये ना एक तरीके की खुन्नस है कि जो है देखा जाए तो गलत है। मतलब अगर उन्होंने वो बनाया वो गलत है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा गलत है वो ये है कि जब वो बना रहा था तो किसी को नहीं दिखा। एक बंदे ने इतना पैसा लगा लिया, बनाया, तब आप उस पर रोक नहीं लगा पा रहे थे। और रोक आप तब लगा रहे हो कि जब वो बंदा चुनाव लड़ रहा है। मतलब ये तो परेशान करने वाली बात हो गई। वरना यार जहाँ तक मुझे लगता है कि पता तो सबको रहता है कि एक फ्लोर एक्स्ट्रा है, पड़ोसी ही जाके बताता है, पड़ोसियों को ही पता रहता है। बट अगर अभी उसने बंदे ने अब जो है बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो इसलिए अब आप उसको परेशान कर रहे हो कि यार जो है तुम्हारा बिल्डिंग गिरा देंगे। फिर तो वो बात बात भी जायज़ थी कि जब जो है कंगना रनौत की बिल्डिंग गिराई गई, या फिर जब उनको आगे का हिस्सा तोड़ा गया, लेकिन तब बड़े लोगों को मिर्ची लगी। बट यह नहीं है ना। बट बात ये भी सही है कि अगर कंगना का तोड़ा गया है तो फिर भाई खेसारी का भी तोड़ा जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये बात अभी क्यों आई? अगर आपको तोड़ना था, आपको रोक लगानी थी, तो ये आप चुनाव के 20-25 दिन बाद भी कर सकते थे कि चलो कम से कम लोगों को ये ना लगता कि जो है आपने खुन्नस बस किया है। अभी तो साफ-साफ पता चल रहा है कि आपने खुन्नस बस किया है। ये बंदा बीजेपी से नहीं है, तो जो है आपने उसका जो है बिल्डिंग गिरा दोगे, चूँकि उसने जो है एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना रखा है, फिर थोड़ा-सा आगे बना रखा है। इसमें कितनी जो है सच्चाई है, कितनी अच्छाई है, ये तो अब जो है वही बंदा बता सकता है जिसकी वो जगह है, जिसने खुद बनाया हुआ है, खेसारी लाल। और लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि अगर आपको ये चीज़ बनानी चाहिए थी या फिर जो है तोड़नी चाहिए थी, तो ये आप काम बहुत पहले कर सकते थे। आपको इसी टाइम क्यों याद आया कि भैया अच्छा जो है, ये तो जैसे होता नहीं है कि जो है अगर आपको दुश्मनी निकालनी है तो फिर आप उस टाइम का इंतज़ार करते हो कि अगर तुम मेरे पक्ष में नहीं रहोगे, तो हम जो है तुम्हारे खिलाफ वो सारी चीज़ें, वो सारे सबूत निकालेंगे, वो सारे गवाह तैयार करेंगे जिसके लिए तुम्हें परेशान किया जा सके। अब आदमी चुनाव लड़ रहा है तो यार उसको लड़ने देना चाहिए। ठीक है, लड़ भी लिया उसने, अभी आगे चल के भी क्या ही मिलेगा। ले दे के वो भी बंदा आज नहीं तो एक चुनाव के बाद एटलीस्ट वो भी जो है बीजेपी ज्वाइन ही कर लेगा। उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। कितनी बिल्डिंगें तुड़वाएगा वो अपनी? यहाँ वाली ठीक करवा लेगा, बाकी गाँव वाली, चूँकि सरकार जो है वो बीजेपी की ही बननी है, इतना तो तय है, इतना तो सभी जानते हैं कि बाकी पार्टी में वो दम नहीं है। चूँकि चुनाव जीतने के लिए, मैं सही बात बताऊँ ना, मैं देखता हूँ जो है जो अपने विपक्षी हैं, मैं बड़ा उनके पक्ष में रहता हूँ कि हमारा विपक्ष जो है बहुत सॉलिड होना चाहिए। बट हमारा विपक्ष सॉलिड है नहीं यार, मैं सच बात बताता हूँ। ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले बहुत महान काम कर रहे हैं, इनसे महान काम किया जा सकता है, वो काम कांग्रेस कर सकती है, वो काम आरजेडी कर सकती है, वो काम सपा कर सकती है। लेकिन मैं सही बात बताऊँ ना, इनके पास मुद्दे ही खत्म हो गए हैं। कभी आप इनका मुद्दा देखो, कैसी-कैसी वाहियात चीज़ें लेकर आते हैं। मतलब इनके पास अब मैंने भी देखा कि कोई बोल रहा था कि मैं 10 करोड़ नौकरी दूँगा, हर घर में जो है इतना पैसा आएगा कि जो है आप बिज़नेस कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। अरे तो महाराज, जब आपके फ़ादर साहब ने, जब वो सीएम थे, तब उन्होंने क्यों नहीं दिया? तब काहे नहीं कोई घर बनवा पाया? तब काहे नहीं कोई बिज़नेसमैन पैदा हुआ? तब तो सारे पैसे गटक गए बेचारा घोटाले के नाम पे। तो यार ये जो है ना कि जो है अच्छी बात नहीं है ये। आपको मुद्दे ढूँढने चाहिए। जितना पैसा आप खर्च करते हो गाड़ियों पे, घोड़ों पे, और जो है चीज़ों को दिखाने में, जो है बयानबाज़ी करने में, मैं आपको सच बात बताऊँ, इतना इतना पैसा, उसका थोड़ा-सा अमाउंट अगर वो एक रिसर्च पे खर्च कर दें, एक अच्छी टीम बना लें कि जो मुद्दा लेकर हम समाज के सामने या जनता के सामने जाएँगे, तो कम से कम हमें तो कॉन्फिडेंस आए कि यार हाँ, ये बंदा बात सही कह रहा है। वही वाहियात से कुछ मुद्दे लेकर आते हैं कि जो है चुनाव में धाँधली हो रही है, या फिर अमेरिका के सामने घुस गए, मतलब जो है बोल नहीं पा रहे हैं। तो अब ये कोई मुद्दा है क्या? मैं सच बात बताऊँ, सच में मुद्दा नहीं है इस इंसान के पास। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। एक ढंग का मुद्दा ले आए ना वो, एक ढंग का, कि जिसको देख के लगे। और बीजेपी ने क्या किया है ना कि जो-जो चीज़ों पे वो सवाल करेंगे, उसके जवाब उसने वो पहले से ढूँढ के रख लेते हैं। वो इनको इतना समझ गए हैं ना, इतना समझ गए इन 70 सालों में बीजेपी वाले इनको, कि इनको पता है कि इनके पास सवाल ही नहीं है दरअसल। फिर भी वो जवाब रेडी करके रखते हैं कि जब ये कुछ बोलेंगे तो हम ये वाला जवाब दे देंगे। इनके पास ऐसा शॉकिंग चीज़ नहीं है कि यार ये ठक करके कोई ऐसी बात बोले। वो बात बोलते हैं, ले देखिए अब बताओ कि ये बोलते हैं कि जो है अडानी के लिए कर रहे हैं, अंबानी, यार ये कोई मुद्दा है? भैंस की टाँग। बाहर अब अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं भी कहूँगा भाई ठीक है, मतलब बाहर के लोगों को पैसा जाने से अच्छा अंबानी अडानी को जा रहा है, मेरे को क्या दिक्कत, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
एक फैक्ट्री बनेगी तो एक किसान आदमी उस फैक्ट्री को नहीं बनाएगा, उसको बनाएगा कोई बड़ा आदमी। वही बीजेपी का बंदा नहीं बनाएगा तो कांग्रेस का बनाएगा, कांग्रेस का नहीं बनाएगा आरजेडी का बनाएगा, सपा का बनाएगा, बट बनाएगा कोई बड़ा ही आदमी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि जो बना है या फिर जो बिजनेस आया है आपके प्रदेश में, उसमें रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन ये इतनी वाहियात बयानबाजी करते हैं ये लोग कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर कहेंगे कि जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर कहेंगे कि जो है धांधली हो जाती है इसमें, जबकि सभी जानते हैं कि तुम नहीं जीत रहे हो, ये तो तुम अपना बचाव के लिए करते हो। जिससे एक आदमी को होता है जो अपनी गलतियाँ भाई ना मान लेता है कि हाँ, मुझसे गलती हो रही है, मैं जो है अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, या फिर मेरे पास अच्छे मुद्दे नहीं हैं, या फिर कुछ नहीं है इनके पास, लिटरली कुछ नहीं है। और बीजेपी बीजेपी का जो सबसे अच्छी बात है ना, मैं आपको सच बात बताऊँ, जो एक व्यक्ति के मूलभूत चीज़ें हैं ना, उन्होंने वहाँ कंसंट्रेट करके रखा हुआ है कि एक आम इंसान को क्या चाहिए। बिजली चाहिए, मिल रही है। पानी चाहिए, मिल रहा है। गैस चाहिए, मिल रहा है। 2 रुपए में महँगा मिल रहा है, बस भैया कम से कम लाइन तो नहीं लगानी पड़ रही है। जो ज़माना चल रहा है आज की डेट में, मैं आपको सच बात बताता हूँ, आदमी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि 2 रुपए 3 रुपए महँगा हो रहा है, नहीं। अभी टाइम ये है कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है 2 रुपए जान दो, चूँकि आपका एक दिन खराब होगा ना, फिर आने-जाने में आप उतने का पेट्रोल फूँक दोगे, फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी को लगता है कि मेरे को सामान मिल जाए बस, 2 रुपए महँगे मिले, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और वो चीज़ें बीजेपी गवर्नमेंट ने कर रखी हैं। कोई भी बेसिक चीज़ आप सोचो कि आपको आपके गाँव में क्या नहीं है, मिल ही जा रही है मोस्टली। ठीक है, कुछ जगहों को छोड़ दो, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि भाई हर जगह सब कुछ चल रहा है, चीज़ें इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत करके रखा हुआ है। और बाकी विपक्ष के पास बेसिक है ही नहीं। ऐसी बातें करते हैं कि मैं सच बात बताऊँ, आप न्यूज़ खोल के देखो तो आपको हँसी ही आ रही होती है कि यार ये मुद्दा लेकर आए हैं, ये मुद्दा लेकर आए हैं। नहीं भाई साहब, सवाल वैसा होना चाहिए कि सामने वाला सॉल्व ना कर पाए, ये तो गणित है। लेकिन ये जो सवाल सोच के रखते हैं ना, वो सामने वाला बंदा उसका सवाल पहले से ही उसको सॉल्व करके रखता है कि ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनको इनकी कार्यशैली का अंदाज़ा हो चुका है। मैं सही बात हूँ, अगर आप जैसे कोई जब किसी मोबाइल जब लॉक हो जाती है तो मोस्टली आदमी कोई जैसे किसी का जो है अभी जो एटीएम कार्ड होता है, तो मोस्टली आदमियों का जो पिन नंबर होता है ना, अब वो पैटर्न एक ही जैसा है कि जो है वो उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, या फिर आगे के 2 महीने होंगे, पीछे के 2 महीने होंगे, या फिर उसका जो है मोबाइल नंबर का आगे का 4 अंक होगा, पीछे का 4 अंक होगा, मोस्टली इसी टाइप की चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें करके आप इंटेलिजेंट नहीं बन पाओगे। वही काम जो है हमारी विपक्ष करती है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट सच बात यही है कि आपके पैटर्न को पहचान गया हूँ। मैं पैटर्न को पहचान गया हूँ, मैं आपको और क्या बताऊँ कि अभी चुनाव आने वाला है तो फिर ये बोलेंगे, खत्म हो जाएगा तो फिर ये बोलेंगे, फिर यहाँ से हट के वहाँ वाला चुनाव हो जाएगा, फिर ये बोलेंगे। इस कुछ है ही नहीं, नयापन ही नहीं है। और वो व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाएगा जिस व्यक्ति के अंदर नयापन नहीं है। आपको नया बनना पड़ेगा। आज बच्चन साहब इतने बड़े स्टार क्यों हैं? हैं वो पुराने, लेकिन क्योंकि उन्होंने नयापन है उनके अंदर। उन्होंने नए लोगों के साथ कम्युनिकेट करके रखा हुआ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया हुआ है। नसीरुद्दीन शाह साहब क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? क्योंकि चिढ़े हुए रहते हैं, वो बुराइयाँ ही ढूँढ रहे होते हैं। मुकेश खन्ना साहब बुराइयाँ ही ढूँढ रहे होते हैं। वरना मैं आपको सच बताऊँ, मुकेश खन्ना से बेहतर कोई एक्टर नहीं है। क्या लाजवाब एक्टर है। लेकिन बस बात वही है कि आपका पैटर्न नहीं एक जैसा है। अगर आपको नाम करना है, काम करना है इस देश के लिए, तो आपको अपने सवालों में वो चीज़ लानी पड़ेगी कि जिसका सॉल्यूशन ना हो उनके पास। तब आप निकलेंगे, और फिर सॉल्यूशन ही नहीं, फिर जब आपका टाइम आएगा तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो जिसकी कल्पना हमने नहीं कर रखी थी। ऐसा नहीं है कि जो आज जो है हम पेटीएम से या फिर जितने और भी कई सारे जो है प्लेटफ़ॉर्म हैं, गूगल पे हैं, हम जो है क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं। क्यूआर कोड आज का जन्मा नहीं है। क्यूआर कोड आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 90s के ज़माने में इस चीज़ को बना लिया गया था। लेकिन मोदी साहब आए, उन्होंने इसका यूज़ किया। आज बाहर के लोग दंग रह जाते हैं कि यार इनके यहाँ पे जो मोची है, जो एक जनरल दुकान है जिसके पास मात्र 200 रुपए का सामान है, वो बंदा भी, एक रिक्शा वाला भी, वो भी जो है क्यूआर कोड लिए घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? चूँकि इस्तेमाल किया, तरीकेबद्ध से लोगों को जोड़ दिया, लोगों को जो है बैंक से जोड़ दिया। ये काम कांग्रेस भी कर सकती, नहीं किया किसी ने, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई जो है, जो भी सत्ता में आए, बस वो जितना वो हमारे बारे में सोचेगी ना, ये देश उतना ही तरक्की करेगा। वरना चाहे खेसारी लाल जो है 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने, उनको तोड़ लो, और जो है दरअसल ये उनका बिल्डिंग नहीं तोड़ा जा रहा है, खेसारी लाल का ये बिल्डिंग नहीं तोड़ा जा रहा है, ये खेसारी लाल को तोड़ा जा रहा है।
ताकि जो है आप टूटो। और अच्छी बात ये है कि उनको डटे रहना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो, तो ये परेशानियाँ थोड़े दिनों की होती हैं, एक वक्त के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो ना तो मैं खेसारी के साथ हूँ, ना मैं बीजेपी के साथ हूँ, ना तो किसी कांग्रेस के साथ हूँ। बस मैं इस चीज़ को लेके हूँ कि कुछ चीज़ें बड़ी जग जाहिर सी हो जाती हैं कि वो बंदा चुनाव लड़ रहा है तो इसलिए आप उसके उसमें खड़े हो गए कि इनका बिल्डिंग जो है हम तोड़ेंगे, चूँकि ये काम आप 3 महीने पहले भी कर सकते थे, जब वो नहीं खड़ा हुआ था तो शायद इतनी ऑब्जेक्शन नहीं थी। और जो है, लेकिन अभी आप, अब ठीक है, वो रडार रडार पे ही आता है कि आदमी जो है अभी खड़ा हुआ तो इसलिए हो रहा है। हालाँकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बड़े जो है बड़े स्तर पे होती हैं। जो गलत किया है उसको जो है सज़ा मिलती ही मिलती है। अभी चाहे आप देखो, कोई तो एक जो है गेमिंग बेट को लेके आई थिंक शिखर धवन और सुरेश रैना को भी, उनको भी जो है जुर्माना ठोका गया। तो ऐसा नहीं है कि जो गलत है सो गलत है, जो गलत है उसके साथ गलत होगा, जो सही उसके साथ सही होगा। लेकिन बस मैं यही चाहता हूँ कि जो भी जो है, हम जनता की भी यही जो है मेरी लोगों से अपील है कि आप एक अच्छे इंसान को अच्छा बनाने में सहयोग करें, और एक नेता का ये काम है कि वो इस देश को अच्छा बनाने में सहयोग करे। सब कुछ अच्छा रहा तो हम बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।